नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश के जाने माने अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के संचालक और साहित्यकार सुरजीत नवदीप का 27वां जन्मदिवस उनके बस्तर रोड स्थित निवास में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा सहित गणमान्य नागरिक, पत्रकार, साहित्य प्रेमी, डॉक्टर्स और परिजन बड़ी संख्या में शामिल हुए और दीर्घायु की कामना की। शुभकामनाकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कवि सुरजीत नवदीप ने जहां अपनी भावनाएं व्यक्त की, वहीं धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि सर क्षेत्र ही नहीं छत्तीसगढ़ का गौरव है, जिन्होंने देश में नगर का नाम रोशन किया। कभी कभी उन्हें कुछ अलग विशेषणों से भी सुशोभित कर देते थे, परंतु उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। ये अपनापन ही था और बहुत स्नेह हम लोगों को मिला, जिसका कोई मोल नहीं है, मैं शब्द में नहीं बता सकती। और जब मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और शायद गर्ल्स स्कूल में हम लोगों को प्रवेश दिलवाने का पापा जी का ये भी कारण था। स्वागत उद्बोधन में कर दो ना। ये आज बड़ा हर्ष का विषय है, मात्र परिवार के लिए नहीं, पूरी समाज के लिए, पूरी धमतरी के लिए, और धमतरी ही नहीं, मैं तो इसको इस स्तर पर कहना चाहूँगा कि जिनका व्यक्तित्व पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, आज वो तमाम लोग जो किसी भी स्तर पे कभी भी इनके संपर्क में आए रहे, ऐसे तमाम लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। पारिवारिक दृष्टिकोण से चाहें तो मात्र एक बड़े भ्राता ही नहीं, उनका एक पिता की तरह का व्यवहार पूरे परिवार में। और आज इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि वायु उनको दीर्घायु करे, हमेशा स्वस्थ रहे और देश और समाज के काम आते रहें। इन्हीं साधुवाद के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँ। साधुता के साथ हमारा अभिवादन किया। मेरा घर से निकट है। मैं एक गीता के आज गुरु पूर्णिमा भी होने का है, डॉक्टर्स डे भी है और सर्वेश्वर का जन्मदिन, और वहाँ से मैं गीता का 2 अध्याय का 7वां श्लोक से लेता हूँ। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, कार्पण्य दोष ये मेरा कर्म का भी दोष है कि उसके उपहत होकर कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में निहित है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, हे धर्म के जानने वाले, मैं तुम्हें पूछता हूँ, यद श्रेया, अब जो भी स्या निश्चितम निश्चित होता है, ब्रूहि तन्मे, मुझे कहिए, शिष्यस्तो हम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपना शिष्य समझकर, शिष्यस्तो हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे आप ही से कहिए। ऐसा अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से। और सर से हमारी चर्चा होती रहती है और वहीं से सर मैं हास्य के उसमें विधा में था, मेरे कई देश के कई मंचों में ले गए। तो इस प्रकार से आज नवदीप सर जी के पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। अब आपके ये सिंगल होता है। मैं जानता हूँ वो अपना समय काट कर आए हैं, उपस्थित हुए हैं और हमें सहयोग दिए हैं। मेरे परिवार को, मेरे व्यक्तित्व का आज जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पर किस तरह की शुभकामनाएं देगी? आज हम सब के परम आदरणीय और श्रद्धेय सुरजीत सर का जन्म दिवस है।
सुरजीत सर वो शख्सियत है जिन्होंने भारत नहीं पूरे विश्व में धमतरी के नाम को साहित्य के माध्यम से प्रतिष्ठित किया है। और ये धमतरी का सौभाग्य है कि ऐसी धरती में सुरजीत सर जैसे लोग जन्म लेते हैं, रहते हैं और साहित्य को आगे बढ़ाते हैं। आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान, संस्कार और साहित्य की विधाओं का आलम्बन देते हैं। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग महेंद्र भाई, नंदू भाई, विकास जी सब आए थे, उनको आशीर्वाद लिया उनसे और ईश्वर से प्रार्थना किया कि सर को लंबी दीर्घायु दे, शतायु दे और उनको निरोगी काया प्रदान करे और वो परिवार के बड़े की तरह पूरे धमतरी पर उनका आशीर्वाद बने रहे। ओके सर, थैंक यू। सर, आज प्रख्यात कवि सुरजीत सर का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उनके बारे में कुछ कहना तो मतलब एक बेमानी होगी। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हर क्षेत्र में उनकी एक छाप है। साहित्य क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में। मैं जब 1996 में अखबार का काम चालू करने वाला था, नया अखबार निकालने वाला था डिलक्स टाइम्स, तो मैं उनसे सलाह लेने आया तो बोले सुधीर, अखबार निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन तुम्हारे मेहनत अगर अच्छा करोगे तो मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और आज यही वो वजह है कि आज जो मैं इस स्थान में हूँ तो सुरजीत सर के विशेष आशीर्वाद और सहयोग से। वे नारायण लाल परमार, त्रिभुवन पांडे जी, इन्होंने मेरे अखबार को सजाने में, संवारने में अहम भूमिका निभाई थी। आज उनका जन्मदिन है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके शतायु होने की कामना करता हूं। आज हम सब श्री सुरजीत नवदीप के 87वीं जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। नगर के लिए ये गौरव की बात है कि हमारे नगर में श्री सुरजीत नवदीप जी का जन्म हुआ और यहाँ पले बढ़े हुए और उन्होंने धमतरी का नाम साहित्य के जगत में कवि सम्मेलनों के माध्यम से पूरे देश में रोशन किया। और एक गुरु के रूप में उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में अनेक साहित्यकार, कवि जन्म लिए और उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया। सर का सानिध्य सब पर बना रहता है, सब पर उनका आशीर्वाद रहता है। सबको एक समान दृष्टि से उन्होंने शिक्षा देने का प्रयास किया है। और धमतरी में जो एक कवि सम्मेलन का आयोजन होता आया है 7 जून को, वह कवि सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ सर के कारण होता आ रहा है कि सर के कारण बड़े बड़े कवि धमतरी में आए, उनका सानिध्य हमको मिला। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, पत्रकार जगत की ओर से, प्रखर परिवार की ओर से, धमतरी वासियों की ओर से। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे। सर, सुरजीत सर का जन्मदिन है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में आज धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक और देश के प्रख्यात हास्य व्यंग्य के कवि सुरजीत नवदीप जी का आज 87वां जन्मदिन है। इस अवसर पर परिवार के द्वारा एक स्वच्छ कार्यक्रम इस घर में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे मीडिया के साथी हैं, साहित्यकार हैं और यहाँ के सामाजिक गण हैं, जो सभी अपने अपने तरफ से उनके सुदीर्घायु जीवन की मंगल का कामना करते हुए सम्मानित किए। क्योंकि सुरजीत सर साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा वड़ वृक्ष है जिनका सानिध्य का लाभ ले लेकर नए रचनाकार और हम जैसे लोग निरंतर साहित्य की सर्जना कर रहे हैं। आज हम सब उनके जन्मदिन मनाकर हम सब खुशियों का इजहार कर रहे हैं और उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना कर रहे हैं। मेरे जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। मेरे परिवार के लोग सब ये तय कर लिया था और ये अंदर सब काम होता रहा किस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे, सारे पत्रकारों को बुलवाकर उनका सम्मान करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। तो एक अच्छा अवसर भी आप सब लोगों से बातचीत करने का। नगर के प्रतिष्ठित इसमें आए हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, जो मुझे बचपन से भी जानते हैं और मैं भी उनको बचपन से जानता हूँ।
और वे बचपन से मेरी कविताएं सुनते चले आ रहे हैं। और दूर दूर तक कई बार तो ऐसा होता था कि लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनने के लिए, मेरी कविताएं सुनने के लिए इन खेतों में डाल दो रे बीज दो ये धान के गुरमतिया भेज रही अजान के, जहाँ मैं होता था वहाँ ये लोग बस में बैठकर कवि सम्मेलन सुनने आया करते थे। मुझे संचालन करते हुए कवि सम्मेलन के मंचों पर इस बात की खुशी है कि बड़ा से बड़ा कवि हिंदुस्तान का मेरे संचालन में कविता पढ़ा, चाहे वो नीरज जी रहे हो, चाहे ओम रहे हों, भारती जी रहे हों, ये सब। और सबसे बड़ी बात कि इन सब गीतकारों में ये आज कुमार विश्वास का जो नाम लेते हैं, ये मेरे संचालन में कविता पढ़ चुके हैं और पढ़ते रहे हैं। और हम लोग एक साथ मंचों पर कविता पढ़ते रहे। देश विदेश में घूमने के बाद मैंने अनुभव किया कि अपना देश बढ़िया देश है, जहाँ सब लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कविताएं सुनते हैं। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में लोग कवि सम्मेलन आते हैं, सुनते हैं। एक कवि सम्मेलन धमतरी में ऐसा हुआ था, जो कवि सम्मेलन रात को 10 बजे शुरू हुआ और सवेरे 7 बजे सफाई करने वाले लोग सड़क पर लगा थे और कवि सम्मेलन चल रहा था। मेरे को आज ताज्जुब लगता है कि ऐसे सुनने वाले लोग अगर कहीं हैं तो धमतरी में है। साहित्य को मान सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और गीत, कविताएं, व्यंग, हास्य व्यंग है ना, ये सब बड़े बड़े लोग, काका आतरसी जिसका नाम लेते लोग डरते थे, वो मेरे संचालन में कविता पढ़े। भिलाई में हिंदुस्तान के बड़े कवि 8 कवि मेरे संचालन में कविता पढ़े। उर्दू के सबसे बड़े कवि वो मेरे संचालन में कविता पढ़े। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मित्रों, ऐसे लोग इस जगह में हैं, उनको आप प्यार देंगे, धमतरी उनको प्यार वापस कर देता है। आज के युवा जो हैं इस लाइन पे आपको जा रहे हैं। हाँ, आज के नौजवान जो लेखन काम करना चाहते हैं, कवि सम्मेलनों में आना जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम फटाफट लिखें और फटाफट मंच पे चल दें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पत्थर को घिसने पर शंकर भगवान बनाना है तो उसको घिसना पड़ता है, तब जाकर वो शंकर भगवान होता है और मंदिर में उसकी पूजा होती है। तो ऐसा भी काम होता है। आप अगर बड़े कवि बनना चाहते हैं, बड़े पद पे जाना चाहते हैं, आपको सारे देश के लोग जान जाएं, ये भी चाहते हैं, तो आप बराबर पढ़ते लिखते रहें, अधिक से अधिक कविताएं पढ़ें, व्यंग पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, उपन्यास पढ़ें। आप पढ़िए ज़रूर और उनको फॉलो भी करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, सारे पत्रकार मित्रों को, कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपकी उम्र मेरे उम्र के साथ और बढ़ती चले, मैं आप सबके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। सर, एक सवाल ये सर कि आप 40 सालों से लगातार मंचों पे हैं, 40 सालों से लगातार मंचों पे हैं, उस समय के मंच और आज के मंच में कितना अंतर पाते हैं? नहीं, मंच में तो अब आज का जो मंच है और पीछे जो कवि सम्मेलन के मंच हुआ करते थे, वो कवि सम्मेलन अति महत्वपूर्ण और बड़े कवियों द्वारा पढ़ी गई कविताएं कोई संदेश दिया करती थी। आज अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।